अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मिक्स सब्ज़ी, और वो भी आज हम बनाएंगे चिकन के साथ। तो हो गया ना मज़ा दोबाला, क्योंकि जो ये मिक्स सब्ज़ी बच्चे बड़े नहीं खाते वो चिकन की वजह से लाजमी खाना पसंद करेंगे, और इसकी वजह से इसमें फ़्लेवर जायका और बढ़ जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिए हरी मिर्ची 4 से 5 अदद, और जिसमें हल्की लाल भी हो रही थी तो वो भी मैंने कटिंग कर ली है। और सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च ले लेंगे 6 से 7 अदद, और एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस कटिंग हम कर लेंगे। और चिकन जो ली है ना, मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ली, आप हड्डी वाली भी चिकन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चिकन 1 पाव ली है, और 1 पाव चिकन के साथ ये तमाम मिक्स सब्ज़ियाँ हम बनाएंगे। बहुत ही अच्छा मज़े का फ्लेवर बनता है। तो ज़रूर एक दफ़ा मेरे तरीके से और मेरे अंदाज से आप ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और जो हमने कटिंग करके रखी थी प्याज, हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर तब तक इसको फ्राई करना है जब तक प्याज हमारी नरम नहीं हो जाती। आपने कलर बिल्कुल नहीं देना। जैसे प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम यहाँ पर डाल देंगे चिकन के क्यूब्स जो मैंने बना के यहाँ पर रखे हुए थे। आप यहाँ पे बिल्कुल हड्डी वाला 1 पाव चिकन लेके इसमें डाल सकते हैं, और इस तरह आपने इसकी करनी है भुनाई। तब तक हम करेंगे जब तक चिकन का जो कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन चॉप करके डाल दिए हैं। आप यहाँ पर पिसा हुआ अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह चॉप करके डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है मिक्स सब्ज़ी का, क्योंकि हर चीज़ कटी हुई होती है इसके अंदर। तो इस तरह ये बहुत ही लाजवाब फ्लेवर आता है। और इसके बाद फिर हम डाल देंगे यहाँ पर टमाटर। जो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे वो मैंने डाल दिए स्लाइस कटिंग करके। कुटी हुई मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून, हल्दी डाल दी है हाफ़ टी स्पून। इन सबको खूब अच्छा से यहाँ पर मिक्स करेंगे। पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, टमाटर अपने पानी से ही यहाँ पर गलेंगे। और आप देखिएगा कि एंड तक मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। और यहाँ पर नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, और खूब अच्छा से यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे। और इसे हम ढक देंगे तब तक जब तक टमाटर सॉफ्ट नरम नहीं हो जाते। और आँच को जो है ना आपने बिल्कुल दम वाली आँच पे आपने रखना है, दम से थोड़ी सी ज़्यादा आपने रखनी है। तब तक बाकी सब्जियों की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है, जिसमें गाजरें मैंने 2 बड़े साइज़ की ली थी, और थोड़ा मोटा मैंने गाजरों को काटा है। क्यूब्स जो है ना आलू कटिंग कर ली 1 बड़े साइज़ का, और 1 पाव मैंने मटर ली थी जिसके दाने मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ पर सब्जियों में मैंने ली है शिमला मिर्च एक ले ली थी बड़े साइज़ की, और यहाँ पर बंद गोभी जो है पत्ता गोभी जिसे कहते हैं, और यहाँ पर मेथी भी मैंने ले ली है। तकरीबन 1 पाव मेथी ली थी जिसके ये पत्ते मैंने इस तरह निकाल लिए, कटिंग नहीं करी, सिर्फ पत्ते ही लिए मैंने इसके। और यहाँ पे बंद गोभी के भी मैंने क्यूब्स जैसे कटिंग की है, यहाँ पे इनके थोड़ा सा मोटा रखा है चंक्स इसके। तो अब इस तरह तमाम सब्जियाँ जो आपको सब्जियाँ पसंद है ना वो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने सेम यही लेनी है, लेकिन आपने मेथी का इस्तेमाल लाजमी करना है। आप कोई सी भी सब्ज़ी ले, क्योंकि मेथी से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और गाजर को मैंने थोड़ा सा मोटा काटा है, वजह यह है कि ये थोड़ी मैश नहीं होगी, खड़ी खड़ी सी रहेगी इस वजह से। तो इसलिए मैं सबसे पहले गाजर और आलू को ही गलाऊंगी, बाकी तमाम सब्जियां हम बाद में डालेंगे। और यकीन करेंगे जो सब्जियां आ चुकी हैं ना सर्दियों की, इनको तो मैं कहती हूँ मिठाई की दुकान, कि ये मेरी मिठाई की दुकान है, और मुझे बेइंतहा पसंद है सर्दियों की सब्जियाँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो मसाला है ना हमारा, ये देखें मैंने कम से कम इसे 10 मिनट दिए हैं इसे दम पे, और ये टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं। गोल कटिंग करके डालने से ये होता है कि टमाटर का जो छिलका होता है ना वो बहुत ही आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं निकलेगा। लेकिन जब हम सब्ज़ी डाल के इसे पका लेंगे ना तब आपको ये छिलके इसके नज़र आएंगे, जो रोल हुए हुए होते हैं और लंबे लंबे से होते हैं, तो आप बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा मैंने घी डाला है, यहाँ पर मैंने असली घी डाल दिया है ताकि और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये ऑप्शनल है तो डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर देखा आपने मैंने गाजर और आलू डाल दी, इसको मैंने 10 मिनट के लिए दम पे लगाया। उसके बाद मैंने बाकी तमाम सब्जियाँ जो है ना वो डाल दी, क्योंकि ये सब्जियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं। मटर भी ताज़े हैं तो ज़ाहिर ये फ़ौरन ही हो जाते हैं। सिर्फ गलने में थोड़ा सा आलू और गाजर टाइम लेते हैं, तो इसलिए आपने पहले उसको थोड़ा सा गला लेना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर तमाम सब्जियां डाल के मिक्स कर दें, और आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये अपने ही पानी में सब्जियां बेहतरीन पक जाएंगी।
तो यहाँ पर जो है मैंने पहले तेज़ आंच में खूब अच्छा सा सब्जियों को मिक्स किया था ताकि हीट बन जाए। उसके बाद फिर आपने इसे दम पे लगाना है। और यहाँ पर मैंने 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाया है। बीच में एक दफ़ा और भी मैंने मिक्स कर दिया था। काफ़ी अच्छा पानी था, उस टाइम कच्ची भी थी थोड़ी। तो अब यहाँ पर ये बेहतरीन चेक कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी गली गली सी लग रही है, चमचे से थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ये छिलका मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये टमाटर का जो छिलका है ना, इस तरह ये रोल हुआ होता है। तो कोई छोटे कोई बड़े ऐसे आपको नज़र आएंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये देखें, ये मैं जैसे जैसे नज़र आ रहे हैं तो मैं निकालती चली जा रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो अब यहाँ पर जो है ना मैं इसका पानी ड्राई करूँ। जो थोड़ा बहुत पानी इसमें रह गया ना वो हम ड्राई कर लेंगे और बाकी जो है ना हम चेक कर लेते हैं मटर को भी। ये देखें, बेहतरीन मटर गल चुका है जनाब। और गाजर जो है ना वो भी गल चुकी है यहाँ पर, लेकिन खड़ी खड़ी सी है, बिल्कुल ऐसी ही आपने रखना है। और आलू तो बेहतरीन हो चुके हैं ये भी। तो बस यही थोड़ी सी हार्ड चीज़ होती हैं जो गल चुकी हैं। बाकी पत्ता गोभी और मेथी तो देखें ना आपको नज़र ही नहीं आ रहा किधर गई, क्योंकि वो फ़ौरन ही हो जाती है। तो इसलिए आपने मेथी लाजमी डालनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मेथी से। और मिक्स सब्ज़ी के साथ तो बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू पूरे घर में महक जाती है। तो बस आपने अब यहाँ पर तेज़ आंच पे इसको भूनना है तब तक जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल जो है ना वो अलग नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं ऑयल अलग हो चुका है। और मैंने हरा धनिया भी काट लिया है जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा हमारी मिक्स सब्ज़ी को। तो यहाँ पर ऑयल आ चुका है, पानी ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर डाल दूँगी। हरी मिर्च जो है मैं यहाँ पर साबुत डालूँगी ताकि जिसको जितनी ज़रूरत है ले सकता है। तो यहाँ पर हो चुकी है हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है ना मिक्स सब्ज़ी, सर्दियों की विंटर स्पेशल रेसिपी, बहुत ही लाजवाब है। और भरपूर फ़ायदा उठाइए इन सब्ज़ियों से क्योंकि ये आपको मौसमी असरात से बचाती हैं सब्ज़ियाँ। और जो फल जो सब्ज़ियाँ आपको मौसम में मिलती हैं ना वो उस मौसम की बीमारियों से आपको बचाती हैं। तो उसका लाजमी आप इस्तेमाल करते रहा करें। और यहाँ चिकन के साथ तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया हुआ है और बच्चे बड़े बड़े ही शौक़ से इसको खाएँगे इंशाल्लाह। ज़रूर बनाइएगा, नहीं तो बग़ैर चिकन के भी आप सेम रेसिपी से मिक्स सब्ज़ी इसी तरह आप बना सकते हैं। और आप इसे पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे क्योंकि बहुत ही लाजवाब रेसिपी। आप बग़ैर चिकन के भी इसे इसी तरीके से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप चिकन डालें, लेकिन एक अच्छा और मज़ीद फ्लेवर देने के लिए तो मैंने ये इसका इस्तेमाल किया है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।